आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झारखंड सिलेबस में। देखते हैं जो रांची जैक द्वारा जो जारी किया गया है मॉडल प्रश्न पत्र शीट 5 को कक्षा 10th 10वां का विषय विज्ञान है। समय 90 मिनट पूर्णांक 40। तो देखिए इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी का उत्तर देना है, सब एक नंबर का उत्तर एक नंबर यह है। तो और एक अगर गलत भी हो जाता है तो उसका माइनस मार्किंग नहीं होगा। तो एक नंबर में क्या कह रहा है, पहला नंबर में प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी रेखा में, इनमें से सभी प्रकाश जो गमन करती है वह सीधी रेखा में करती है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। 2 नंबर प्रकाश के नियम लागू होते हैं। प्रकाश के नियम लागू कब होते हैं? केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण में, सभी पृष्ठों पर। तो प्रकाश के नियम कब लागू होते हैं? सभी पृष्ठों पर। ऑप्शन डी इसका सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो बोलता है फोकस दूरी जो उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी। इसका ऑप्शन ए सही है। इसका 4 नंबर देखिए, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, उसकी फोकस दूरी क्या है? तो वक्रता त्रिज्या कितना बोल रहा है? 20 दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। तो बोलता है फोकस दूरी क्या? एफ इक्वल टू होता है r/2, मतलब 20/2, ये कट गया 10 बार में, कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर आ गया फोकस। तो देखते हैं इसका ऑप्शन डी, ऑप्शन बी देखिए 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये आंसर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता कोण C पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखिए अवतल दर्पण लेते हैं, ये अवतल दर्पण ले लिए और ये यहाँ जो होता है पोल होता है, ध्रुव होता है, ये मुख्य अक्ष होता है और यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पे C होता है। बोलता है अगर वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब लेंगे तो इसका फिगर कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहाँ पे बनेगा? C पर ही बनेगा। तो इसका ऑप्शन ए सही है, सी पर। इसके बाद देखिए 6 नंबर, अवतल दर्पण पे वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो देखिए अवतल दर्पण का 6 केस पड़े हैं, 6 केस पड़े हैं, जिसमें 5 केस में वास्तविक होता है, लेकिन एक केस जो होता है उसमें क्या होता है? आभासी होता है। तो ये तो दोनों आ जाते हैं, इसलिए मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर, ए और बी दोनों। 6 केस में 5 केस वास्तविक होते हैं, 1 केस आभासी होते हैं, ये पढ़े हैं आप लोग, ये देखे होंगे। इसके बाद देखिए 7 नंबर, वाहनों के पश्च दृश्य में किस दर्पण का उपयोग होता है? पीछे गला जो दिखने में किस उत्तल होता है। ये बार बार ये प्रश्न आ रहा है, तो आप लोग जिस पे जैसा सवाल बार बार आ रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सोलर कुकर में किस गोल दर्पण का उपयोग करता है? जो सोलर जो कुकर होता है उसमें किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर दर्पण संभवतः है। तो देखिए अवतल दर्पण का जो होता है वो माइनस में होता है, ऋणात्मक होता है, और लेंस भी क्या होता है? ऋणात्मक में ही होता है। तो इसलिए ये जो -15 दिया है किस में होगा? दोनों में होगा, लेंस में भी और दर्पण में भी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, किसी लेंस की क्षमता को पी से सूचित करते हैं और उसकी फोकस दूरी को एफ से सूचित किया, क्या संबंध है? तो होता है एक फार्मूला P = 1/f। तो इसका ऑप्शन ए सही है, P = 1/f। 11 नंबर, लेंस का आवर्धन का व्यंजक क्या होता है? लेंस का जो आवर्धक होता है उसका व्यंजक क्या होता है? तो लेंस के लिए लेंस बोल रहा है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, V/U। अगर दर्पण बोलता तो दर्पण के लिए होता है -V/U, तब ये सही होता है दर्पण के लिए। लेकिन हमको क्या बोल रहा है? लेंस का आवर्धन, तो उसका होता है M = V/U। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी है लगभग, तो कितना दूरी है? लगभग 25 सेंटीमीटर न्यूनतम अल्पसम निकट का। इसका 13 नंबर के, नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र के द्वारा कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक बनता है लेकिन उल्टा बनता है। इसका 14 नंबर देखिए क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में 2 अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है? तो कैसा बोल रहा है? 2 अलग अलग
तो द्विस्थापन हो गया। क्या हो जाएगा? द्विस्थापन, ऑप्शन डी सही है। इसके बाद देखिए 15 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम, इसलिए ऑप्शन ए में ये दिया हुआ है, ये सही है। द्रव्यमान जो होता है उसका बराबर के संरक्षण करने के नियम से हम लोग संतुलित के रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित नियम पर आधारित किए करते हैं। इसके बाद देखते हैं 16 नंबर, क्या बोल रहा है? उपचयन में क्या होती है? तो आपको बताए हैं उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुटता है, लेकिन अपचयन अगर पूछता है तो उसमें ऑक्सीजन घटता है, मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ऑप्शन ए सही है। इसके बाद देखते हैं 70 नंबर, पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है, X का नाम क्या है? सफेदी करने क्या होता है? इसका जो होगा CaOH होल्म 2, तो ये किसका फॉर्मूला है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो इसका ऑप्शन ए सही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 17 का। 18 में धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? धातु की जो होती है ऑक्साइड प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है, ऑप्शन बी सही है। अब 19 नंबर देखिए, दिया गया चित्र क्या दर्शाता है? तो बोलता है ये जो चित्र दर्शा रहा है, यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ से अम्लीय को चेतावनी दे रहा है कि सौंद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन पर लगा चेतावनी। ये क्षारक बर्तन में जो लगा है ना अम्ल क्षारक को चेतावनी दे रहा है, इसी ऑप्शन भी सही है। अब देखते हैं 20 नंबर, क्षारक जल में घुलकर कौन आयन प्रदान करता है? मतलब क्षारक जो है जल में घुलकर कौन आयन प्रदान करता है? OH माइनस आयन। बोलता अम्ल में, तो अम्ल जल में घुलकर तो ये तब होता है H प्लस आयन, ये भी पूछ सकता है, इसको भी याद रखिएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाती है? क्या बोल रहा है? अम्ल जो है धातु के साथ जब अभिक्रिया करता है तो कौन कौन बनाती है? H2 गैस और हाइड्रोजन, ये ऑप्शन ए 21 का सही है, हाइड्रोजन। इसके बाद देखते हैं 22 नंबर, क्लोर क्षार प्रक्रम से किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो इसमें देखिए क्या है, क्लोर मतलब क्लोरीन और क्षार मतलब क्षारक, तो इसमें क्या होता है? NaOH प्लस Cl2 का निर्माण करता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसलिए ऑप्शन ए इसका क्या है? सही है। 23 नंबर देखते हैं, एक पदार्थ है जो जल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा, स्पर्श उस साबुन की तरह तथा प्रकृति संचारण, वह पदार्थ क्या होगा? वह पदार्थ कैसा होता है? क्षार कहलाता है। इसका देखिए 24 नंबर, निम्नलिखित में पीएच मान वर्षा का अम्लीय वर्षा कहेंगे किसको? जिसका पीएच मान 5 होगा। इसके बाद देखते ऑप्शन बी सही है। 25 नंबर, किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई तिल्ली ले जाया जाए, गैस फट फट ध्वनि के साथ जलती है, वह गैस कौन सा है? वह जो गैस है हम लोगों का हाइड्रोजन है, ऑप्शन सी सही है। अब देखते हैं 26 नंबर, 26 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया में होता है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, इस उपरोक्त सभी, इसमें सभी होता है, ऑप्शन डी सही है। 27, मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो मनुष्य का जो पाचन तंत्र का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत, ऑप्शन बी सही है। अब 28 नंबर देखिए, रक्त वाहिका है जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, क्या कहलाता है? बोलता है रुधिर, खून को जो है क्या करता है? हृदय से विभिन्न भागों में कौन ले जाता है? धमनी, इसका ऑप्शन बी सही है। इसका देखते हैं 29 नंबर, कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? तो रुधिर का जो थक्का जमता है, जैसे किसी का हाथ कट गया, खून निकल रहा है, तो क्या होता है? रक्त का थक्का जमकर रक्त निकलना बंद हो जाता है, कौन करता है? प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी इसका सही है। अगर खून निकलते ही रह जाएगा तो आदमी क्या हो जाएगा? मर जाएगा, क्योंकि खून शरीर से सब बाहर आ जाएगी। 30 नंबर देखिए, पादप के वायव्य भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाता है? वाष्प के रूप में क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही है। इसका देखते हैं 31 नंबर, अब क्या देखेंगे? 31 नंबर,
प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? ऑक्सीजन। ऑप्शन बी सही है। आमाशय की आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होती है? तो किसके द्वारा होती है? श्लेष्मा की रक्षा आमाशय का कौन करता है? आंतरिक स्तर का अम्ल से श्लेष्मा। 33 देखिए, निम्नलिखित में किस जीव का क्षुद्रांश सबसे लंबा होता है? शाकाहारी जीव का होता है। तो देखिए शाकाहारी कौन है? गाय है। सी। ऑप्शन सी सही है। तो इसके बाद देखिए आगे 34 नंबर 34 नंबर, अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? अमीबा में कैसा होता है? विखंडन। ऑप्शन ए सही है। 35 देखिए, परतन, कलम, रोपण इत्यादि इस प्रकार के जनन की विधि क्या है? कायिक प्रवर्धन। ऑप्शन बी सही है। 36 देखिए, निम्नलिखित में कौन पादप का मदा जनन अंग का भाग है? तो मदा जनन अंग का भाग कौन है? ऑप्शन बी अंडाशय। 37 देखिए बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचरण रोग है? तो कैंसर, ये भी नहीं है। टाइफाइड, ये भी नहीं है। कोरोना भी नहीं है। तो कौन होगा? गोनोरिया। ऑप्शन सी सही है। 38 नंबर देखिए, शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? वृषण में। ऑप्शन सी सही है। देखिए 39 नंबर 39 नंबर, ताप्य विद्युत संयंत्र में क्या होता है? उसमें ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। तापीय विद्युत संयंत्र में क्या होता है? उसमें ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है, रूपांतरित होता है। ऑप्शन ए सही है। इसके 40 नंबर देखिए, गोबर गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गोबर गैस को जैव गैस के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। आप लोगों को आगे सभी विषयों का सेट इस चैनल झारखंड सिलेबस पे मिलेगा, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।